नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज पूरे देश में वट सावित्री की पूजा मनाई जा रही है, जहां महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए पूजाएं करती है और चाहती है कि उनके पति की स्वास्थ्य हमेशा अच्छी रहे और वो सातों जन्म साथ रहे। इसको लेकर आपको बताएं कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे वट वृक्ष की कहानी जिसको माता सीता का वरदान प्राप्त है। दरअसल बिहार के गया में एक अनोखा वट वृक्ष है जिसको लेकर कई धार्मिक कथाएं हैं। कहा जाता है इस अश्य वट वृक्ष को माता सीता का वरदान प्राप्त है। वरदान प्राप्त इस वट वृक्ष की शाखाओं पर लोग अपने मन्नत के धागे बांधते हैं। गहरी आस्था है कि मन्नत पूरी होते ही और बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। अश्य वट वृक्ष राम नारायण काल से है, आज भी मौजूद है। इस वट वृक्ष को अश्य का वरदान प्राप्त है। शास्त्रों पुराने को अनुसार माता सीता ने इस वट वृक्ष को ये वरदान दिया था और कई युगों से आज भी ये विराजमान है। इस वट वृक्ष को लेकर कहा जाता है कि जब तक सूरज चंद्रमा आकाश रहेगा तब तक यह अश्व वट वृक्ष मौजूद रहेगा। गया के विष्णुपद तीर्थ में एक अश्व वृक्ष भी है। इसकी कथा राम नारायण काल से जुड़ी है। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान इस जंगल में पहुंचे थे। इसी बीच में राजा दशरथ का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पिंडदान करने पहुंचे तो गया जी की भूमि थी। पिंडदान की सामग्री लाने राम लक्ष्मण जंगल की ओर चले गए। माता सीता अकेले थी। इसी बीच अचानक आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी राजा दशरथ की थी। इसमें कहा गया था कि तुरंत पिंडदान करो। यह सुन के सीता माता को कुछ समझ नहीं आया। कहा जाता है कि एक बार फिर से आकाशवाणी हुई कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। तो सीता माता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है जिससे कि मैं पिंडदान करूं। राम लक्ष्मण की जी पिंडदान की सामग्री लाने गए तो आकाशवाणी हुई, सोचो मत, यह शुभ मुहूर्त है। इसके बाद माता सीता ने पास से ही बहती हुई फल्गु केतकी फूल गाय, ब्राह्मण और वट वृक्ष को साक्षी मान के बालू से अपने ससुर का पिंडदान किया। वहीं पिंडदान की सामग्री लेकर जंगल से जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने सारी बात सुनाई। दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने साक्ष्य जानना चाहा। माता सीता ने साक्ष्य के रूप में फल्गु, केतकी, पुष्प, गाय, ब्राह्मण और वट वृक्ष का नाम लिया। हालांकि वट वृक्ष को छोड़कर सभी ने झूठ बोल दिया। इसकी कुपुत्ती से माता सीता ने केतकी फूल, फल्गु, ब्राह्मण, गाय और को श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को अश्य का वरदान दिया। कहा जाता है तभी से फल्गु अंत सलीला हो गई। वही अन्य से श्रापित होने के संबंध में भी कहानियां हैं। वहीं वट वृक्ष को माता सीता ने अश्य को होने का वरदान दिया। तब से यह कई युगों से वट वृक्ष जो है अश्य वट के नाम से प्रसिद्ध होकर गया जी में विराजमान है। यहाँ पूजा करके काफी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और अपने मन्नत भी मानते हैं। इस तरह अश्य वट कई प्राचीन धार्मिक कथाओं के साथ आज भी अश्य है और संभावना देश में ऐसा पहला वट वृक्ष है जो इतने सालों से बरकरार है और लोग यहाँ पे अपने मन्नत के धागे बांधते हैं और लगातार इसकी पूजा करते हैं। आज के दिन ये कहानी हमने आपको बताई है क्योंकि आज पूरी महिलाएं जो है वो पूजा पाठ में विलीन है अपने पति की लंबी आयु के लिए, जिसको लेके हर जगह धूम मची हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।